अपन बीएससी बीएड जूलॉजी 4th ईयर की क्लास स्टार्ट करी थी अपन ने कल। तो आपने पढ़ा था कि जो डीएनए उसकी स्ट्रक्चर, उसके जो वैज्ञानिक इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था वॉटसन एंड क्रिक का जो द्विकुंडलित मॉडल है। वो वॉटसन क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया था और उन्होंने जो डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी वो बी डीएनए था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे चोरगोफ वैज्ञानिक ने जो बताया था डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। उन्होंने उसका सूक्ष्म अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्होंने बताया कि डीएनए के अंदर जो प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस पेयर होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। इस बेस पे जो चोरगोफ वैज्ञानिक थे उन्होंने एक रूल दिया था जिसे चोरगोफ रूल कहते हैं। एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इक्वल्स टू 1। जो एडिनिन एंड मतलब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। एडिनिन प्लस ग्वानिन इक्वल्स टू थाइमिन एंड साइटोसिन, इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा 1 होता है। इन्होंने एक रूल दिया था। शुगर एंड फॉस्फेट भी क्या होते हैं, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं। जितने शुगर मॉलिक्यूल होंगे उतने ही क्या होंगे, फॉस्फेट होंगे, क्योंकि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उस पर फॉस्फोरस एंड जो शुगर होते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस रूल के अनुसार एडिनिन एंड ग्वानिन, इन्होंने एक रूल दिया था कि एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थाइमिन एंड साइटोसिन इक्वल्स टू 1, लेकिन इसका मान सदैव 1 नहीं होता है। हमेशा इसका मान क्या होता है, 1 नहीं होता है। एडिनिन थाइमिन बेस पेयर एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन बेस पेयर क्या होते हैं, रेयरली इक्वल होते हैं। अगर ये इनका जो मान जो जितना भी यहाँ अपने को प्राप्त होता है वो एक स्पीसीज़ के सभी जीवों के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। ज़रूरी नहीं ये सभी, जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग में 1.67 है तो सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका मान समान होगा। जैसे कि कोई एनिमल्स हैं, जैसे कि डॉग हैं, तो उनके डॉग के अंदर, सभी डॉग्स के अंदर क्या होते हैं, इसका मान समान होगा। तो एक स्पीसीज़ के सभी जीवों के अंदर इसका मान क्या होता है, समान होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका अनुपात कितना होता है, 1.67 होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे विलिंकिंस ने क्या बताया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी थी डीएनए की स्टडी करी थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुंडलित प्रकार की होती है। उनके बीच का जो व्यास होता है, जो दोनों स्ट्रैंड हैं, जो लूप बन रहे हैं, उसके बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई, जो डीएनए के लूप है उसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती हैं। और दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, दोनों सूत्र हैं, उसमें जो शुगर्स होती हैं, दोनों डीएनए के जो सूत्र हैं उस पर उपस्थित जो शुगर होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 11 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में 2 क्षार युग्म के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। और डीएनए पर जो शुगर पाई जाती है उस शुगर में कार्बन नंबर 1 पर व नाइट्रोजन क्षार के बीच में 51 डिग्री का कोण पाया जाता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी और एक सिद्धांत दिया था, केंद्रीय सिद्धांत जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसे डिस्कवर किया था 1957 में। ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब डीएनए में पाए जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से आपको कुछ टर्म्स याद रखनी होगी, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस कैसे होती है, डीएनए पर जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। अब जीन क्या होते हैं, डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसे जीन कहते हैं। तो डीएनए पर जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं और एक जीन जो होता है वो एक क्रिया को उत्प्रेरित करता है। डीएनए में विशेष क्रिया को करवाने के लिए जीन ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है। जीन में पाए जाने वाले जो संदेश होते हैं वो एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाते हैं और एमआरएनए संदेश को लेकर राइबोसोम पर पहुंचता है और राइबोसोम संदेश के अनुसार कोशिका द्रव्य में स्थित जो एमिनो एसिड है उसको विशेष क्रम में जोड़ता है और एमिनो अम्ल के आपस में जुड़ने
की जो क्रिया होती है उसे अनुवादकरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। और एमिनो अम्ल में श्रृंखलाबद्ध होने से विशेष प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होता है और एंजाइम के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। ये देखिए, ये डीएनए का जो ये डीएनए है, इसका कोई जीन है, ये जीन क्या करेंगे, डीएनए क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। ये एमआरएनए राइबोसोम पर पहुंचते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम के साथ जुड़ते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं, कोशिका द्रव में स्थित जो एमिनो अम्ल हैं उनको एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है उसमें जोड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन एंजाइम का निर्माण, इन प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, क्रिया को संपन्न करते हैं। ये जो डीएनए है, डीएनए में पाए जाने वाले संदेशों का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, इसीलिए इस सिद्धांत को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। एक दिशीय प्रवाह से तात्पर्य है कि डीएनए से संदेश एमआरएनए में जाएंगे, एमआरएनए से राइबोसोम तथा राइबोसोम संदेश के अनुसार एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इससे क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। कुछ जीव होते हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें आरएनए होते हैं, तो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत है ये एक दिशीय है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम और एंजाइम से क्रिया संपन्न होगी। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, बाल्टीमार एंड टेमिन, उन्हें बाल्टीमार एंड टेमिन का सिद्धांत कहते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अपन ने बताया था कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन जब एमआरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो उन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के स्थान पर एमआरएनए होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल वायरस। वायरस में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एब्सेंट होता है, तो इसमें आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है और इसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ युक्त जीवों से आरएनए से डीएनए का निर्माण होते हैं, उसे आरएनए आनुवंशिक पदार्थ युक्त जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और इसे प्रतिलोम अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। खोजकर्ता टेमिन को खुश करने के लिए इस क्रिया को टेमिनिज्म भी कहते हैं। तो अब इसके बाल्टीमार एंड टेमिन का जो सिद्धांत है इसे अपन क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल अपन ने बताया था वायरस। तो इस क्रिया वाले जीव कौन कौन से हैं, आरएसवी और एएमवी। इनमें क्या होते हैं, जो वायरस होता है इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। आरएसवी राउस सार्कोमा वायरस, ये वायरस जो होता है मुर्गी के जो चूजे होते हैं उसमें कैंसर रोग उत्पन्न करता है, राउस सार्कोमा वायरस। और एएमवी एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस, ये वायरस होते हैं पक्षी में यूकीनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अपन वापस से एक बार जो डीएनए की संरचना उसके जो वैज्ञानिक इतिहास है उसके बारे में सबसे पहले अपन ने पहले पढ़ा था, फर्स्ट नंबर का था वाटसन एंड क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल। उसमें आपको याद रखना है कि ये जो मॉडल है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और इसकी जो संरचना होती है वो 3D स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर बताई थी वो बी डीएनए, कौन से टाइप का डीएनए था उसमें, बी डीएनए था। उसके बाद चोरगोव वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो अनुपात है बताया था कि ये इक्वल अमाउंट में होते हैं और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमेशा इसका मान 1 नहीं हो सकता है, ये रेयरली इक्वल होते हैं। और जिस जीव में इसका मान, एक प्रजाति के सभी जीवों में इसका मान क्या होता है, समान होता है। और ह्यूमन बीइंग में इसका अनुपात कितना होता है, 1.67 होता है।
इसके बाद विलिंगकिंस वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए की स्टडी करी थी और इन्होंने बताया था कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कुंडलित होती है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है और डीएनए के एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और उसके दोनों जो शुगर सूत्र होते हैं उनमें जो प्रेजेंट शुगर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 11 एंगस्ट्रॉम की होती है। डीएनए में दोनों क्षार युग्म के मध्य की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो कार्बन नंबर फर्स्ट होता है शुगर का और नाइट्रोजन बेस के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 51 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद क्रिक नामक से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत दिया था और डिस्कवर किया था 1957 में। ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। मतलब डीएनए में पाई जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। डीएनए में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए में पाए जाने वाले जो संदेश है उसका प्रवाह एक दिशीय होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। एक दिशीय इन द सेंस कि डीएनए से एमआरएनए में, एमआरएनए से राइबोसोम और राइबोसोम संदेश के अनुसार एमिनो एसिड को जोड़ता है, उससे प्रोटीन का, एमिनो एसिड के जुड़ने से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। इसीलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होगा और एंजाइम क्रिया को संपन्न करवाएगा। बाल्टीमार और टेमिन का जो सिद्धांत है इसे टेमिनिज्म भी कहते हैं और इन्होंने क्या बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का सिद्धांत दिया था कि जिन जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है उसमें डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और दो टाइप के ये वायरस एग्जाम्पल है इसका वायरस, और दो वायरस हैं RSV एंड AMV। राउथ सार्कोमा वायरस जो वायरस है मुर्गी के जो चूजे होते हैं उसमें कैंसर उत्पन्न करता है, और AMV एवियन एमाइलोब्लास्टोसिस वायरस, ये क्या करते हैं, वायरस पक्षी में यूकेनिया रोग उत्पन्न करता है। अब अपन पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ADNA, BDNA, cDNA, एक इसमें ऐड करना है आपको DDNA एंड ZDNA। ADNA इस प्रकार के डीएनए में दोनों श्रृंखला जो दोनों सूत्र होते हैं इसके वो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज कुंडलित होते हैं। इस डीएनए में प्रत्येक कुंडलन में 11 क्षार युग्म होते हैं। एक जो लूप होता है डीएनए का उसमें 11 क्षार युग्म होते हैं। उसका जो व्यास होता है वो 23 एंगस्ट्रॉम का होता है और लूप की लंबाई 28 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 2.56 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब DDNA आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका मेन कि डीएनए के कुंडलन में 11 क्षार होते हैं, क्षार युग्म होते हैं। व्यास इसका 23 एंगस्ट्रॉम होता है, लूप की लंबाई 28 एंगस्ट्रॉम होती है और बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 2.56 एंगस्ट्रॉम। BDNA ये डीएनए भी इसके जो सूत्र होते हैं वो भी क्लॉकवाइज कुंडलित होते हैं और कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडलन में 10 बेस पेयर होते हैं। इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने BDNA का अध्ययन किया था। आपको बताया था कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था वो डीएनए कौन सा था, BDNA था। cDNA इसमें भी दोनों जो सूत्र होते हैं वो क्लॉकवाइज कुंडलित होते हैं। कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 31 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडलन में 9.33 बेस पेयर होते हैं और DDNA ये भी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। इसका व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडलन के अंदर जो क्षार युग्म होते हैं वो 8 होते हैं और कुंडलन की लंबाई 24.2 एंगस्ट्रॉम होती है। ZDNA ये डीएनए एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। प्रत्येक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 96 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक कुंडलन में 12 बेस पेयर होते हैं। 18 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। ये डीएनए जिगजैग होते हैं और इसकी खोज वैज्ञानिक रिच ने करी थी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डीएनए है ADNA, BDNA, cDNA, DDNA, ZDNA इसमें कंटिन्यूसली इसका जो व्यास है वो कम होता जा रहा है। ADNA के अंदर इसका व्यास कितना था, 23 एंगस्ट्रॉम, BDNA में 20 एंगस्ट्रॉम, cDNA में
19 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए में 19 एंगस्ट्रॉम एंड जेड डीएनए में 18 एंगस्ट्रॉम। आपको जेड डीएनए की खोज किसने की थी ये पता होना चाहिए। वैज्ञानिक रिच जो थे इन्होंने जेड डीएनए की खोज की थी और इसकी जो डी डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो जिगजैग होती हैं। इसके अंदर कौन कितने कितने बेस पेयर होते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ए डीएनए के अंदर 11 बेस पेयर होते हैं, बी डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, सी डीएनए के अंदर 9.33 बेस पेयर होते हैं, डी डीएनए के अंदर 8 बेस पेयर होते हैं और जेड डीएनए के अंदर 12 बेस पेयर होते हैं। इसमें जेड डीएनए के बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी खोज वैज्ञानिक रिच ने करी थी। अब फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या फंक्शन है। डीएनए सेल्स में होने वाली जो सभी रासायनिक क्रिया है उसको नियंत्रित करता है और उसका रेगुलेशन करता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर उसका रेगुलेशन कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो एक कोशिका से दूसरी संतान में ले जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए सिंथेसिस भी करता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से डीएनए में स्वयं द्विगुण डुप्लीकेशन की विशेषता होती है। डीएनए अपने समान प्रतिकृति बना सकता है, इसीलिए इसमें डुप्लीकेशन की विशेषता पाई जाती है। ये जनन के लिए अत्यंत उपयोगी है। माता पिता एवं बच्चों की पहचान डीएनए टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। तो इसके ये फंक्शंस एक आ सकते हैं कि डीएनए के सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसका रेगुलेशन डीएनए करता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए सिंथेसिस करता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाता है। डीएनए में डुप्लीकेशन का गुण अपने समान प्रतिकृति बनाने की विशेषता रखता है और माता पिता व बच्चों की पहचान डीएनए टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। जो डीएनए होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। अपन ने बात करी थी जो शुगर है वो शुगर कौन सा होता है, पेंटोस शुगर, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर 5 होते हैं, इसलिए पेंटोस शुगर बोलते हैं। और डीऑक्सी राइबो शुगर, क्योंकि उसका जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर ऑक्सीजन की कमी होती है। शुगर की अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी, तो शुगर की स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर की जो कार्बन है उस पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबो शुगर कहा जाता है। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस, डीएनए में 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरीमिडिन। और प्यूरिन भी 2 टाइप के और पिरीमिडिन भी 2 टाइप के। तो डीएनए में टोटल कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस हो गए, 4। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हो गए। एडिनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन क्या है, पिरीमिडिन। आपको याद रखना है आरएनए के अंदर पिरीमिडिन में क्या होता है, आरएनए पिरीमिडिन के अंदर क्या होता है, जो थाइमिन है वो थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल के द्वारा। अब इसकी स्ट्रक्चर अपन ने प्यूरिन एंड पिरीमिडिन की जनरल स्ट्रक्चर अपन ने पहले देखी थी। अब एडिनिन एंड ग्वानिन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो नंबर 1 कार्बन होता है उस पर NH2 जो एमीन ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। नंबर 1 ये एडिनिन होता है, इसमें ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है एडिनिन की। और ग्वानिन भी क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि प्यूरिन है, प्यूरिन को अपन को पता है कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है और पिरीमिडिन क्या होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर का जो कार्बन होता है उस पर NH2 प्रेजेंट होता है और फर्स्ट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये एडिनिन, इसमें 4 नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है इस पे ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर की जो पोजीशन है उस पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। साइटोसिन, थाइमिन की स्ट्रक्चर है और ये यूरेसिल की। यूरेसिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। और आरएनए के अंदर थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल के द्वारा और साइटोसिन एंड यूरेसिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
बार वापस डिस्कशन कर लेते हैं अपन यूनिट ऑफ डीएनए। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियोटाइड, जो बेसिक यूनिट होती हैं डीएनए की वो न्यूक्लियोटाइड होती हैं। न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें शुगर में नंबर 2 कार्बन पर क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। और पेंटोज शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन और थाइमिन एंड साइटोसिन पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में एक और है यूरेसिल, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर, जो थाइमिन को रिप्लेस करता है और थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन की स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, प्यूरिन है। साइटोसिन एंड थाइमिन ये पिरिमिडिन है, ये भी पिरिमिडिन है, लेकिन ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, थाइमिन को रिप्लेस कर देता है। और साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साइटोसिन एंड थाइमिन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, आपका जो चोरगोफ नियम क्या है, तो चोरगोफ रूल आपका A+G/T+C=1, मतलब एडिनिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो अनुपात होता है वो 1 होता है, लेकिन हमेशा 1 नहीं होता है, ये याद रखना है, रेयरली ये इक्वल होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में इसका अनुपात कितना होता है, 1.67 होता है। विलिंकन्स के अनुसार डीएनए के कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्रिक ने, अब क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था, तो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्रिक ने दिया था। और ये सिद्धांत क्या करता है कि कहता है कि डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये एक दिशीय, इसमें जो संदेश का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। डीएनए से एमआरएनए में जाता है, एमआरएनए से राइबोसोम, और राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित जो एमिनो एसिड है उनको एक विशेष क्रम में जोड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन से एंजाइम और एंजाइम क्रिया को संपन्न करवाता है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। इसे प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। बाल्टीमार और टेमिन ने, अब क्वेश्चन आ जाए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिद्धांत किसने दिया था, तो बाल्टीमार एंड टेमिन ने दिया था। इसे टेमिनिज्म भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो वायरस है RSV, राउस सार्कोमा वायरस, जो चूजे में कैंसर रोग उत्पन्न करता है, और AMV, एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस, जो पक्षी में यूकेनिया रोग उत्पन्न करता है। ADNA, BDNA, CDNA, DDNA और ZDNA, ये DNA के फॉर्म्स हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि इनका जो व्यास है वो कंटिन्यूसली कम होता जाता है, और इसके क्षार युग्म कौन कौन से कितने होते हैं एक कुंडलन में, वो भी आपको याद रखना है। तो ADNA में 11 क्षार युग्म होते हैं और इसका व्यास 23 एंगस्ट्रॉम होता है। BDNA में 10 बेस पेयर होते हैं, इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। CDNA में 9.33 बेस पेयर होते हैं और इसका व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है। DNA में 8 बेस पेयर होते हैं और जो व्यास होता है 19 एंगस्ट्रॉम होता है। A से D DNA तक, ADNA, BDNA, CDNA, DNA, ये सब कुंडलित होते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन जो ZDNA होता है वो एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। और प्रत्येक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 96 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रत्येक कुंडलन में 12 बेस पेयर होते हैं और व्यास इसका 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो जिगजैग होती है। इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक रीच ने। डीएनए का जो फंक्शन है वो आपको याद रखना है कि ये सेल में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेगुलेशन करता है। आनुवंशिक पदार्थ है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए सिंथेसिस करता है और इसमें डुप्लीकेशन का गुण पाया जाता है, मतलब अपने समान प्रतिकृति बना सकते हैं डीएनए। माता पिता एवं बच्चे की जो पहचान है वो डीएनए के द्वारा होती है, डीएनए के टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। माता पिता व बच्चे की जो पहचान होती हैं वो डीएनए टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। इसकी जो यूनिट होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बेसिक यूनिट डीएनए के वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उसे डीऑक्सी राइबोज
डीऑक्सीराइबोज शुगर होती हैं, क्योंकि इसमें नंबर 2 कार्बन पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जो शुगर होता है उसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन डीएनए में, और थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल द्वारा आरएनए के अंदर। एडेनिन की स्ट्रक्चर, ग्वानिन की, ये एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है, एंड साइटोसिन एंड थाइमिन पिरिमिडिन। ये प्रेजेंट इन डीएनए और यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए।